सावधान होशियार लोकतंत्र पर सबसे बड़ा प्रहार। राहुल गांधी ने फोड़ दिया वो एटम बम जिसका वो जिक्र कर रहे थे। निकल आए हैं ऐसे ऐसे सबूत कि चुनाव आयोग भी कहेगा कि ये जादू हमने कैसे किया। एक ही चेहरे वाले वोटर 4 जगह वोट डाल रहे हैं। ये देखिए वोट चोरी का लाइव डेमो। क्या देश के प्रधानमंत्री वोटों की हेराफेरी से बने हैं? 71 सीटों का वो कौन सा काला चिट्ठा है जो खुल गया तो दिल्ली का सिंहासन हिल जाएगा। देखिए वोट चोरी का वो पर्दाफाश जिसने राजनीति में भूचाल ला दिया है। नमस्कार, स्वागत है आपका द पब्लिक एक्सप्रेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं जितेंद्र यादव। आज हम आपको लोकतंत्र की उस भव्य डकैती की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे राहुल गांधी ने सबूतों की गड्डियों के साथ देश के सामने रख दिया है। तो मिलिए लोकतंत्र के सबसे मेहनती वोटर गुरकीरत सिंह डांग। ये देखिए गुरकीरत सिंह डांग, इनका नाम बूथ नंबर 116, 124, 125 एंड 126 में 4 बार जूम इन कीजिए। ये इतने कर्मठ हैं कि एक ही दिन में 4 अलग अलग बूथों पर वोट डालकर देश सेवा का कीर्तिमान बना रहे हैं। नाम वही, पता वही, चेहरा भी वही, बस पोलिंग बूथ बदल बदल कर वोट डालने का वीआईपी पास मिल गया। चुनाव आयोग की जय। और अब मिलिए प्रधानमंत्री वोटर आवास योजना के लाभार्थियों से। सिंगल एड्रेस, सिंगल बेडरूम का घर है, 80 वोटर रह रहे हैं उसमें। दिखाइए, जूम इन कीजिए। अलग अलग नाम, अलग अलग परिवार। और जब हम वहां जाते हैं हमें बताया जाता है यहां पे 80 लोग नहीं रहते, यहां पे ये लोग हैं ही नहीं, कोई नहीं जानता इनको। ये है बूथ नंबर 366 पे वही कहानी। ये देख लीजिए, छोटा सा 1 बेडरूम का घर है। जूम इन कीजिए। ये सब लोग इलेक्शन कमीशन के मुताबिक, ये सब लोग इस घर में रहते हैं। और जब हम वहां जाते हैं एक भी नाम नहीं मिलता। और वहां के लोग कहते नहीं, ऐसे इन लोगों को हम नहीं जानते। जूम आउट। 10,000 से ज्यादा वोटर सिंगल एड्रेस में गए। नेक्स्ट। एक ही सिंगल रूम के घर में 80-80 वोटर रहते हैं। ये घर है या चुनावी रैली का मैदान? और कुछ वोटर तो इतने एडवांस हैं कि वो मकान नंबर 0 पर रहते हैं। शायद चुनाव आयोग ने 0 ग्रेविटी स्पेस या मंगल ग्रह पर भी पोलिंग बूथ बना दिया है, जिसकी जानकारी हमें शायद नहीं है। फेक एड्रेसेस, हाउस नंबर 0। No, you're laughing. There are thousands and thousands of these people. No address, house number 0. Father's name ILSDHFHUG। तो थोड़े और फादर्स नेम दिखाओ, ये बड़े इंटरेस्टिंग नाम है इनके। नहीं, आप हंस रहे हो भैया, पूरा सिस्टम उड़ा दिया है, चोरी हो रही है अभी तो। अब जरा इन साहब के पिताजी से मिलिए, जिनका नाम है IFSDFTHUG। लगता है वोटर लिस्ट बनाते समय किसी ने कीबोर्ड पर सर पटक दिया। लेकिन हमारा महान चुनाव आयोग इतना उदार है कि उसने भी इसे मंजूरी दे दी। इससे अच्छा तो महामानव ही लिख देते, कम से कम इतनी इज्जत तो रहती। राहुल गांधी ने साफ साफ कह दिया कि ये सिर्फ चूक नहीं, ये एक सोचा समझा खेल है। जब मैच खिलाने वाला एम्पायर ही सामने वाली टीम की जर्सी पहनकर खड़ा हो तो आप मैच कैसे जीतेंगे? ये सवाल अब पूरा देश पूछ रहा है। तो दोस्तों, ये सिर्फ आरोप नहीं है, ये लोकतंत्र की छाती पर दागे गए सबूतों के फफोले हैं। अब सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट
इस महाचोरी पर आंखें मूंद लेगा? क्या उन 71 सीटों पर दोबारा चुनाव होंगे जहां हार जीत का अंतर इन फर्जी वोटों से भी कम था? क्या देश के प्रधानमंत्री को अपनी कुर्सी बचाने के लिए अब इन सवालों का जवाब देना पड़ेगा? आपको क्या लगता है, क्या ये सिर्फ एक मामूली चूक है या एक सोची समझी चुनावी डकैती? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए और इस आवाज को इतना शेयर करिए कि ये बहरी हो चुकी सत्ता के कानों तक पहुंच जाए। नमस्कार।